पीओसो एक्ट में गवाहों की जांच, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और मुश्किल काम है। चलिए इसे समझते हैं। तो पीएसओ केस में गवाह से जिरह करें तो करें कैसे? यह सवाल हर यंग लॉयर को परेशान करता है। इसका जवाब सीधा नहीं है। आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। खास कोर्टरूम, अपराध का अनुमान, जिराह की कला, बचाव की तैयारी और आखिर में न्याय का संतुलन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक पॉक्सो कोर्ट वो किसी भी आम कोर्टरूम जैसा नहीं होता। देखिए, पारंपरिक कोर्ट्स का माहौल बच्चों को डरा सकता है, इसीलिए स्पेशल चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बनाए गए हैं। कानून में भी बच्चे को बचाने के लिए कई चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रियाएं दी गई हैं ताकि वो सहज रहें। जैसे कि इन कैमरा ट्रायल या आरोपी से कोई संपर्क नहीं। ये सेफगार्ड्स डिफेंस की पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। अब बात करते हैं बचाव पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती की, और वो है अपराध का अनुमान। कानून में एक शब्द है, शैल प्रिज्यूम। इसका सीधा मतलब है कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पीओसीएसओ एक्ट के सेक्शन 29 और 30 इसी शैल प्रिज्यूम की बात करते हैं। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ अब डिफेंस पर है। और इसी रिवर्स बर्डन को पलटने का सबसे बड़ा हथियार है एक अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन। तो सवाल ये है कि एक डिफेंस लॉयर क्या करे। चलिए अब समझते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की कला को। एविडेंस एक्ट के हिसाब से विटनेस एग्जामिनेशन के 3 स्टेज होते हैं, चीफ, क्रॉस और फिर री एग्जामिनेशन। अब यहाँ 2 तरह के स्टेटमेंट बहुत जरूरी हैं। 161 और 164 सीआरपीसी के बयान, दोनों का कोर्ट में इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। डिफेंस का काम होता है इन बयानों और गवाही के बीच ओमिशन यानी चूक और कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास ढूंढना। एक अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन हवा में नहीं होती। इसकी तैयारी ट्रायल शुरू होने से बहुत पहले करनी पड़ती है। तो आपकी डिफेंस फाइल में ये सब होना ही चाहिए। FIR, 161 या 164 के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, एज प्रूफ, CDRs। मेडिकल और फॉरेंसिक सबूतों को बहुत ध्यान से देखिए। चोट की कमी या DNA मिसमैच केस का रुख बदल सकता है। ठीक वैसे ही CDRs जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत, ये टाइमलाइन और एलिबाई साबित करने में बहुत काम आते हैं। तो आखिर में इस पूरे सेंसिटिव माहौल में एक वकील की भूमिका क्या है? न्याय का संतुलन कैसे बनता है? मकसद सिर्फ गवाह की गवाही में कमियां निकालना नहीं है, बल्कि सच और झूठ को अलग करना है। एक वकील की दोहरी जिम्मेदारी है, आरोपी का जोरदार बचाव भी करना है और चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का सम्मान भी। तो एक वकील, न्याय और बच्चे की सुरक्षा, इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाए, यही सबसे बड़ा सवाल है।